क्या अपनी माँ, बहन, बेटियों की सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? तो भैया ये कहानी किसने कही थी? आप तुरंत बोलोगे कि हमारे जो भारतीय निर्वाचन आयोग हैं, उसके कमिश्नर साहब जो हैं हमारे, जिसका नाम है ज्ञानेश कुमार, उन्होंने ये बातें कही थी। ये बातें उन्होंने क्यों कही थी? क्योंकि कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह का मामला चला था कि बहू बेटियों का फुटेज नहीं दिखाना चाहिए, हम लोगों को चुनाव आयोग को साझा नहीं करना चाहिए। इस पर बड़ा जो है ध्रुव राठी और भी बहुत सारे टीचर्स, खान सर खान सर तो बोल दिए ओए होटल है क्या। तो ये सब कहानी था। तो हम लोग को जानना चाहिए ना कि क्या है ये चुनाव आयोग, ये ज्ञानेश कुमार जो हैं ये कौन है ना। तो ये जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, इसी को हम लोग देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम लोग को पढ़ना क्या है भाई? हम लोग देखेंगे कि क्या है इसका इतिहास तो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि क्या होता है इसमें, कब इसका गठन वगैरह हुआ है ना, और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। भारत में चुनाव की व्यवस्था किस प्रकार से है वो हमने पिछली वीडियो में देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो निर्वाचन आयोग है या फिर ये जो चुनाव है ये करवाता कौन है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि चुनाव कितने कितने प्रकार के होते हैं, सरकार कैसी होती है, क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये चुनाव जो करवाता है उसका क्या योगदान है, उसका क्या क्या और कार्य होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो टॉपिक मैंने बता दिया है, टॉपिक का नेम है हमारा कि भारत का निर्वाचन आयोग। क्योंकि ये चुनाव करवाता है इसलिए ये हमारे पास स्वतंत्र शासन है, मतलब कि इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ये नहीं कि मोदी जी आके कह दिए कि हम जैसे बोलेंगे आपको वैसा ही करना है, हमारे नीचे आपको रहना है, नहीं, ये स्वतंत्र है। ठीक है, उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये संविधान के किस आर्टिकल और किस भाग वगैरह में आता है। भाग की बात करें तो हम लोग को 15 याद रखना है, और अगर बात करें अनुच्छेद की तो 326 अनुच्छेद में इसका जो है 324 अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है। 324 से 29, यानी कि 329 लिख दो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 329 में हम लोग को इसका उल्लेख देखने को मिलता है भाग 15 में। तो ये तो हो गया अनुच्छेद की बात कि भाई ये भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में हमारे संविधान की किताब के इस आर्टिकल में इस भाग में लिखा हुआ है। अगर हम बात करें इसके और जो कुछ चीज़ों की, तो ये जो चीज़ है हमारे पास, मैंने बोला कि ये स्वतंत्र होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्वतंत्र नहीं रहा तो इसके ऊपर मोदी जी आके कहेंगे कि ए तुम मेरे नीचे हो, हम जो कहेंगे वही करोगे हमको जिता दो तुम जो है कि। इसलिए हम लोग देखते हैं कि इसको संविधान ने स्वायत्त घोषित किया है। स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, यानी कि खुद का है ये, है ना, स्वतंत्र है। स्थापना की बात करें तो स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को इसकी स्थापना होती है। 25 जनवरी सन 1950 को इसकी स्थापना होती है। अब हम लोग आने वाले हैं उस व्यक्ति की ओर जो कहता है कि क्या अपनी बहन, बेटी, बहुओं की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? तो भैया वो हमारे होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत है, भारत के निर्वाचन आयोग में भारत है, भारत है, इस पूरे भारत का एक निर्वाचन आयोग है, इस पूरे भारत का एक निर्वाचन आयोग है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है। भारत का एक होता है मान लो हमारे यूपी का, मान लो, ठीक है, एक यूपी का, हमारे यूपी का कौन है? तो स्टेट के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन, भारत के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन। ओके, आगे है इस पर, इनमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अभी हमने क्या देखा ज्ञानेश कुमार के बारे में, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इसके साथ हम लोग देखते हैं कि दो और लोग बैठे होते हैं, इसके साथ में दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, कार्यकाल की बात करें तो 6 साल और 65 वर्ष की जो है इनका कार्यकाल होता है। चलो भाई, अब ये किसका किसका चुनाव करवाता है, तो एक चुनाव तो हम लोग देखते हैं मोदी जी लोग का। मोदी जी लोग का मतलब कि सांसद का चुनाव है ना, सांसद का चुनाव होता है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं राज्य के विधानमंडल का चुनाव होता है ना। तो सांसद का चुनाव, संसद का चुनाव, राज्य के विधानमंडल यानी कि राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के सभी चुनावों का संचालन ये जो है करता है। चलो भैया, ये दो तो हो गए। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ये कुछ और चुनाव का भी जो संचालन है वो कराता है। राज्य विधानमंडल संसद के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी ये करवाता है। ठीक है, चलो भैया, तो हमने क्या क्या देखा कि इलेक्शन कमीशन ये रहा इंडिया वाला, संसद का और राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का देखा हमने। हमने देखा राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का, हमने देखा उपराष्ट्रपति का। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली। इसके अलावा हम लोग बात करें तो इसका कुछ और भी काम होता है। और क्या काम होता है भाई कि ठीक है, सांसद जी हैं, विधानमंडल में है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। संसद की बात करो, संसद के अंतर्गत सांसद आते हैं। ये सांसद लोग जाते हैं किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष में जाते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में जाकर ये अपना चुनाव लड़ते हैं। अब कोई भी इंसान इनको वोट कैसे देता है, इनको वोट देता है किसी जगह पर जाके, वो जो जगह है उसका निर्धारण ये करता है। वो जो चुनाव चिन्ह है उसका निर्धारण, उसका जो पंजीकरण वगैरह है, उसका जो पूरा कर्मकांड है वो करता है। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण का काम, चुनाव चिन्ह का आवंटन जो है यही करता है, चुनाव क्षेत्र का परिसीमन भी ये करता है। परिसीमन, परिसीमन ऐसे लिखाता है, परिसीमन करता है। चुनाव क्षेत्र का परिसीमन क्या है? ये रहा पूरा हमारा भारत। जस्ट सपोज इसका कुछ दो इलाके लेते हैं, एक इलाका ये रहा, एक इलाका ये रहा। ठीक है, और मान लो एक इलाका और इधर ये रहा। जस्ट सपोज कि यहाँ पे मान लो खान सर कोचिंग बीच में खोल दिए। ठीक है, बीच में कोचिंग खान सर जी यहाँ पर कोचिंग खोल दिए, तो इधर से हर जगह से लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग मान लो कि 1 करोड़ जनसंख्या हो गई इतने क्षेत्र में, एक जिला है और मार बच्चे ठूस के आ गए कोचिंग के कारण। यहाँ और यहाँ कोचिंग का कुछ है वह नहीं, ना संसाधन है, तो लोग भाग भाग के इधर आ गए क्योंकि यहाँ पर संसाधन है, कोचिंग है, सब कुछ है। तो लोग भाग भाग के यहाँ आए, लोग भाग भाग के यहाँ आए, तो यहाँ पर जनसंख्या मान लो कि बहुत कम हो गई, मान लो 3 लाख हो गई। यहाँ पर जनसंख्या इतनी खराब हो गई कि मान लो ये 50,000 है। जस्ट सपोज, हालांकि इतनी कम तो इतनी यहाँ पर नहीं होगी, बट जस्ट सपोज यहाँ पर करोड़ में जनसंख्या हो गई इतने क्षेत्र में, इधर 50, इधर 3 लाख। यहाँ से मान लो एक खो नेताजी आए चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, तो इनके पास 1 करोड़ लोग हैं, इनमें से मान लो 1 करोड़ लोग में से इनको वोट देने के लिए, मतलब कि जो चुनाव में भाग लेने वाले लोग हैं, 1 करोड़ में से मुश्किल कुछ नहीं तो मान लो 80 लाख होंगे। तो जितने भी उम्मीदवार आए होंगे, इस तरह नेता जितने भी आए होंगे, उनको वोट देने के लिए 80 लाख लोग हैं। यहाँ 3 लाख में है, तो कोई मान के चलो 1 लाख लोग इसमें या फिर 2 लाख लोग इसमें जो है कि वोट देने वाले हैं, बाकी अवयस्क है, वयस्क है ही नहीं। इधर 5,000 50,000 का सिस्टम है, तो यहाँ पर मान लो कि 40,000 लोग वयस्क हैं, बाकी
18 साल के ऊपर की आयु ही नहीं है, तो वो वोट ही नहीं दे पाएँगे। अब भैया यहाँ पर कोई खड़ा होगा और बीचे में कोई खड़ा होगा, तो हम लोग ये देखेंगे कि चुनाव में इसको बहुत ज़्यादा वोट मिल गया, 80 लाख लोग इसको वोट देने के लिए हैं, है ना? या फिर मान लो अगर कुछ भी होगा तो वोट का जो आवंटन है वो सही से हो नहीं पाएगा। यहाँ पे तो ससुरा बहुत कम लोग हैं, 40,000 लोग इसको वोट देंगे। मान लो सारा वोट इसको मिल भी जाता है, 40,000 इसको 80 लाख मिल भी जाता है, तो सारा वोट भी मान लो मिल गया, ऐसा कि होगा नहीं, बट सारा वोट मिल गया तो इट्स नॉट फेयर, है ना? जनसंख्या के आधार पे हर जगह सेम होना चाहिए ना, तब तो कुछ सही चुनाव हो पाएगा। चुनाव सही हो ही नहीं पाएगा, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा फिर तो। इसलिए हम लोग देखते हैं भैया कि जो चुनाव आयोग है वो परिसीमन करता है। परिसीमन करना मतलब कि जैसे यहाँ पर कम जनसंख्या है तो इस एरिया को थोड़ा बढ़ा देगा, ताकि यहाँ पर भी कुछ लाख लोग वोट देने के लिए आ जाए, और इसको थोड़ा छोटा कर देगा, इतना कर देगा, है ना? इतना में इसको मिला देगा, तो इतने एरिया के लोग इस वाले को वोट दे सकते हैं, इस वाले उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि इसके पास भी थोड़ा सा कुछ रहेगा कि हाँ भाई कुछ वोट हमको मिल सकता है। नहीं तो फिर यार दिक्कत हो जाएगा कि मान लो 3 लोग आ गए हैं, अब 40,000 लोग हैं, काहे वोट दे पाएंगे, यहाँ पर तो भर भर के वोट मिल जाएगा। तो इसीलिए बड़े वाले क्षेत्र को छोटा कर दिया गया और छोटे वाले क्षेत्र को हम लोग देखते हैं कि इसको बढ़ा दिया गया थोड़ा। इससे हुआ क्या कि यहाँ पर भी लगभग मान लो 50 लाख के करीब जो है जनसंख्या हो गई। 50 लाख मत मानो, मान के चलो 10 लाख। यहाँ पर भी 10 लाख हो गई जो कि पहले 1 करोड़ थी, और यहाँ पर भी 10 लाख हो गई। 10 10 10, यहाँ पर मान लो 11 लाख हो गए, 12 लाख हो गई, 10 11 12, तो लगभग आसपास में है। तो ये जो है ये परिसीमन करने का काम होता है, परिसीमन करने का काम। तो परिसीमन यही होता है कि जो क्षेत्र है उसको बांटना। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे की, तो अगली बात है हम लोगों की कि ये जो है हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग जो है, ये आयोग उपचुनाव करवाता है। मान लो कोई नेता है, वो शासन कर रहा है और बीच में उसको बुलावा आ गया भगवान का, तो भगवान का बुलावा आ गया तो उस सीट खाली हो गया, भाग गया, भगवान के पास चला गया वो तो ये सीट मान लो खाली हो गया, तो यहाँ पर फिर से चुनाव करवाता है चुनाव आयोग। तो यहाँ पर मृत्यु वगैरह पर, मृत्यु ईटीसी पर मृत्यु वगैरह हो जाए या फिर वो खुद से छोड़ दे, मान लो उसकी बीवी परेशान हो गई कि नहीं हमको समय नहीं देते हैं, आप मंत्री पना खाली करते हैं, चुनाव खाली बस करते हैं, तो बीवी को समय देने के लिए मान लो भाग गया जो है कि। बाकी हम लोग देखते हैं एक तो उपचुनाव हुए, और हम लोग देखते हैं कि मध्यावधि चुनाव जो होता है उसमें भी जो है ये चुनाव करवाता है। मध्यावधि चुनाव जो है वो भी कौन करवाता है, यही भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। मध्यावधि चुनाव मतलब कि मान लो लोकसभा बीच में भंग हो जाए, लोकसभा भंग होने की कंडीशन में, कौन, मान लो लोकसभा भंग हो गया, एग्जाम्पल मान लो मोदी जी बैठे हैं अभी, नीतीश कुमार बोले कि हम नहीं आपका साथ देंगे, हम निकलने वाले हैं, और चंद्रबाबू नायडू चंद्रबाबू नायडू बोले कि नहीं भाई हमको भी हटना है, तो अरे चंद्रबाबू नायडू नीचे है ना, और नीतीश जी यहाँ पर है, नीतीश जी भी हट गए और नायडू जी भी हट गए। अब मोदी जी के पास बचा 240 के करीब सीट, 240 सीट पर सरकार गठन नहीं हो पाएगा, तो राष्ट्रपति बोलेगा कुछ जुगाड़ लगाइए, थोड़ा नीतीश को पटाइए, तो नीतीश पटवे नहीं किए। अब क्या होगा, इस अवस्था में हम लोग देखते हैं सरकार भंग हो जाती है, अगर गठबंधन की सरकार टूटती है तो। हम लोग देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ऐसा हुआ था, 13 दिन की सरकार चली और फिर टूट गई। फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था ये बात कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, ये देश अमर रहना चाहिए। चलो भाई, तो मध्यावधि चुनाव, लोकसभा भंग हो गई, मध्य में ही भंग हो गई, तो मध्य अवधि में जो चुनाव का काम है वो भी निर्वाचन आयोग करवाता है। ये मतदाता की सूची तैयार करवाता है। अभी हम लोग एक SIR इसका नाम सुने थे, ये इसीलिए था कि मतदाता सूची तैयार करने के लिए इसका जो उपयोग वगैरह था कि मतदाता को पहचाने चुनाव आयोग कि भाई हमारे पास मतदाता इस प्रकार से हैं, है ना, तो इस सब के लिए होता है। तो मतदाता सूची तैयार करने का काम भी जो है हमारे पास इसी का होता है। यदि किसी क्षेत्र में गड़बड़ी है मिलती है तो निर्वाचन आयोग जो है वो पुनर्निर्वाचन का आयोग देता है। मान लो कोई क्षेत्र में गड़बड़ हो जाती है, EVM हैक हो गया या फिर कुछ और काम हो गया, तो उस स्थान पर हम लोग देखते हैं कि उस क्षेत्र के अंतर्गत
जो चुनाव है वो रद्द कर दिया जाता है और फिर से चुनाव उस जगह पर होता है। तो ये सब कहानी है। तो ये तो हो गया भारत की कहानी। भारत की कहानी में भारत का निर्वाचन आयोग हमने देखा, ये निर्वाचन आयोग राज्य विधानमंडल का भी चुनाव करवाता है। और अगर हमसे कोई पूछे कि क्या राज्य निर्वाचन आयोग राज्य विधानमंडल का चयन करवाता है? नहीं करवाता। तो राज्य निर्वाचन आयोग चयन किसका करवाता है? हमने पिछली वीडियो में देखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो स्थानीय, इसे हम लोग देखते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसको 73rd एंड 74th संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। ये जो है ये स्वतंत्र संस्था है जिसका कार्य जो है पंचायत का चुनाव करवाना और पंचायत के साथ साथ नगर निगम वगैरह का चुनाव जो होता है, नगर पालिका वगैरह में, नगर निगम शहरों में चुनाव होता है, नगर निगम के चुनाव कराना है, मतदाता सूची बनाना इसका जो है अधिकार है। और इसके पास अधिकार है, इसके पास जो कार्य है वो है आचार संहिता लागू करने का। इसके पास भी है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। तो ये भी एक काम इसका है, राज्य निर्वाचन आयोग। आपसे कोई पूछेगा राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र में अंतर क्या है, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग में क्या अंतर है, तो यही कहोगे कि भैया ये जो है करवाता है हमारे पास उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, संसद का चुनाव, और ये करवाता है स्थानीय चुनाव को। हम लोग यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि स्थानीय चुनाव करवाता है, ये चुनाव स्थानीय चुनाव करवाता है। अगर हम बात करते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, लिंग, जाति, व्यवसाय या फिर किसी भी नस्ल का हो, उसको वोट देने का अधिकार है अगर वो 18 साल से अधिक का है। तो 18 साल वाली कहानी पहले नहीं थी। पहले कौन सी कहानी थी? पहले कहीं रखी गई थी 21 साल की। परंतु हम लोग देखते हैं 61वें 61th संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हम लोग देखते हैं कि 1988 में होता है, 1988 में होता है। और इसमें मतदान की जो आयु है वो 18+ से, अबे भैया 81 लिख दे रहा हूँ, आयु 21+ से घटाकर 18+ कर दी गई। ये सुनिश्चित करता है कि हर जाति, लिंग, धर्मांध, व्यवसाय, मतलब किसी भी धर्म, नस्ल का जो आदमी है वो मतदान कर सकता है। यही कहता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो नियम है ना। 61वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि जो उम्र है वो घटाई गई थी। कब हुआ था? सन 1988 में हुआ था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी जो भी हमारा चुनाव वगैरह होता है, चुनाव वगैरह के हम लोग देखते हैं कि चुनाव वगैरह का डेट आने के बाद ये लोग पोस्टर वोस्टर हटाने लगते हैं, है ना। कहते हैं आचार संहिता लागू हो गया है, तो उसी को हम लोग कहते हैं आदर्श आचार संहिता। अंग्रेजी में बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये राजनीतिक दल व उम्मीदवारों के लिए बनाया गया एक नियम है, इसको ध्यान रखना है। ये नियम है जो किसके लिए बनाया गया है? उम्मीदवारों वगैरह के लिए। सीधी सीधी बात पर चोरकटाई ना हो इसके लिए बनाया गया है। चलो भाई, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे चुनाव पास में आता है, डेट वगैरह जाता है, मोदी जी कहते हैं सबको फ्री में राशन मिलेगा, चुनाव आयोग कहता है नहीं लगेगा, आपको किसी भी प्रकार का योजना वगैरह नहीं बनाना है। चलो भाई देखते हैं। तो यह चुनाव की तारीख के ऐलान के परिणाम आने से लेकर, चुनाव का जो तारीख है उसके ऐलान से परिणाम आने तक, रिजल्ट आने तक, चुनाव का डेट कौन देता है भाई? सरकार देता है, गवर्नमेंट देता है। और फिर रिजल्ट कौन देता है? चुनाव आयोग देता है ना, चुनाव आयोग देता है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है कि तारीख कौन देता है? सरकार देता है, राष्ट्रपति के द्वारा आता है। और जो हमारे पास रिजल्ट है वो देता है, बाकी का काम जो है कि वो चुनाव आयोग करता है। तो तारीख आने से लेकर परिणाम आने तक के बीच का जो समय काल है, उस समय काल में हम लोगों को किसी भी प्रकार का
जो मतलब आचार संहिता लागू रहता है और उसमें ये नियम बनाया जाता है कि सरकार अब नए प्रोजेक्ट व योजनाओं की घोषणा नहीं करेगा। धर्म जाति आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकते हैं। ये जो है आचार संहिता के अंतर्गत नियम है। और भी नियम है, मैंने 2 ठो लिखा है ना, और भी बहुत सारा नियम है, तो 2 ठो लिखा है, बहुत है। बाकी एक चीज़ और मैंने बता ही दिया है कि तारीख की जो घोषणा है वो सरकार करती है और फिर आगे का काम ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। अब भैया स्वतंत्र चुनाव में, निष्पक्ष चुनाव में कुछ चुनौतियां आती हैं। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता है, हम लोगों को दारू का बोतल थमाया जाता है और कहा जाता है कि हम ही को वोट देना, हम तुम्हें दारू की बोतल देंगे। हमको वोट देना, हम तुम्हें स्कॉलरशिप दिलवाएंगे। हमको वोट देना, हम तुम्हें वो दिलवाएंगे जिसकी तुमको ज़रूरत है। इस कारण जो चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं हो जाता है। एक इंसान उस व्यक्ति को वोट दे देता है जो कि उस काबिल नहीं था। एक इंसान उस व्यक्ति को वोट दे देता है जो कि लालची था। एक इंसान उस व्यक्ति को वोट देने के लिए मजबूर हो जाता है क्योंकि उसको कुछ संसाधन दिया जा रहा है सामने वाली पार्टी की तरफ से। हमारे यहाँ प्रधान का चुनाव होता है तो मछली बँटता है, मुर्गा सब मार बँटता है जो है कि प्रधान जी बाँटते हैं। और हालाँकि बताना नहीं चाहिए बट मतलब होता है ऐसा, है ना? तो हालाँकि वैसे तो गलत है बट करते हैं। लालच, दारू-वारू मिलता है, मिठाई बिकता है, ये सब होता है। तो ये ऐसा होता है मतलब, है ना? तो भैया जो है चुनौती आ जाती है ये कि वो आदमी लालची है, वो शासन में आने के बाद क्या शासन करेगा? लालच ही करेगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो नहीं पाता है। गद्दी पर जो बैठते हैं वो सब लालची बैठे होते हैं, ना तो हमारी सेवा करते हैं। हमारी स अच्छा, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का, लोगों के लिए क्या-क्या करके जो सिस्टम बना है हम लोगों का, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। इसको हटाकर अब का ज़माना जो है बिहार में ख़ास तौर से करके बाय द फूल्स, ऑफ द फूल्स, फॉर द फूल्स कर दिया गया है। सो ऐसा तो कहानी है हम लोगों का। खैर चुनौतियाँ देखते हैं। धनी व प्रभावशाली उम्मीदवार अनुचित तरीके से वोट मांगते हैं, खरीदते हैं। मैंने बता दिया कैसे। पार्टी अपने परिवार के लोगों को टिकट दे देता है। मोदी जी का तो लइका लिखा है नहीं, परंतु कुछ-कुछ लोग होते हैं, सांसद लोग या फिर बड़े लोग, जो कि कहते हैं कि मोदी जी थोड़ा-सा हमारा लइकवा है, उसको थोड़ा-सा मतलब टिकट दिलवा दीजिए। अभी हुआ भी है एक कहानी कि कोई मंत्री का लड़का है, उसको फ्री में टिकट दे दिया गया है और बिना उसकी ना तो राजनीतिक पहुँच थी, ना कुछ उसको राजनीति का शऊर है और उसको जो है थमा दिया गया है टिकट। विरोध वगैरह हुआ था। कहाँ का था मुझे अभी एग्ज़ैक्ट नहीं याद आ रहा है बट था। धर्म, जाति आदि के नाम पर निष्पक्ष चुनाव एक बड़ी चुनौती बन जाती है। धर्म, जाति के नाम पर निष्पक्ष चुनाव चुनौती कैसे बन जाती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मोदी का नाम सुना होगा सबने। आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।